आपको पहले ही बता दें कि 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 3,000 रुपये का अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है और टारगेट कम से कम मिनिमम 6,000 का टारगेट है, यानी कि पहला जो टारगेट है वो 6,000 रुपये का टारगेट होने वाला है, 6,000 रुपये का, ठीक है। और दूसरा जो अपना टारगेट है वो 8,000 रुपये का होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोग वेट करेंगे। अभी फिलहाल 2100-2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो अभी हम लोग होल्ड करेंगे, वेट करेंगे। आप चलते डायरेक्टली शार्ट अपना ट्रेडिंग चैलेंज का डे 13 और आज भी हम लोग पूरी डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करेंगे। देखना मार्केट जैसे ओपन होता है, एक्चुअली ओपन होने के बाद एक स्पाइक ये ऊपर की तरफ लगाता है, ऊपर की तरफ स्पाइक लगाने के बाद वापस ये आता है नीचे, और नीचे से ये ऊपर जा रहा है। अभी तक हमने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्यों नहीं किया ये भी हमने रीजन आपको बताएंगे, क्योंकि हमें ये एहसास हो रहा था कि ये काफ़ी क्विक मूवमेंट था, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है ये इसके ऊपर होगा, हम यहाँ से सेल करने का प्लान करेंगे। क्यों सेल करने का प्लान करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी देखना मार्केट जो है यहाँ पे एक बार आया हुआ था और इसी यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया, फिर इसके बाद इसी रेजिस्टेंस को ये जो सपोर्ट लिया, इसी सपोर्ट को ब्रेक किया और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना और इसको ब्रेक करके फिर नीचे गया। नीचे यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद मार्केट में एक बेस्ट मोमेंटम, इस मोमेंटम को हम लोगों ने कैप्चर किया। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट ओपन हो गया काफ़ी ऊपर, तो हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं इस बार जब मार्केट ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो फिर से हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल करने का प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पे हम सेल करने का प्लान करेंगे। इसका दो रीजन है सेल करने का। फर्स्ट रीजन क्या है कि मार्केट में जितने भी लोग यहाँ पे बाइक करके गए होंगे वो तमाम लोगों का काफ़ी बड़ा सा मूवमेंट, मतलब काफ़ी बड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉफिट बुक करने का प्रयास जरूर करेगा। तो इसलिए मार्केट एक बार इस लेवल पे जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार रिवर्स जरूर करेगा, और जैसे अगर रिवर्स करेगा तो हमारा यहाँ पे टारगेट जो है से अचीव हो जाएगा। तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट जैसे अपने लेवल पे जाता है, लेवल पे जाते ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे पुट साइड के लिए। हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, ये 810 का जो पहला टारगेट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो इंतजार करते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा और मूवमेंट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। जब तक ऊपर की तरफ मूव करके नहीं जाएगा तब तक अभी हम लोग सेल का प्लान नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे प्रॉपर, या तो ऊपर के लेवल पे चला जाए, इस लेवल पे जाएगा तो सेल करने का प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आ जाता है इस लेवल पे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से हम बाई करने का प्लान करेंगे। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इस लेवल पे मार्केट मिलता है हमें तो बाई सेल करने का प्लान करेंगे, और इस लेवल पे मार्केट मिलता है तो हम बाई करने का प्लान करेंगे। बस इसी दोनों लेवल में हम इंतजार कर रहे हैं। मार्केट या तो अपर लेवल पे हमें मिले या तो लोअर लेवल पे हमें मिले, बस इसी के इंतजार। देख सकते हैं जस्ट अभी हमने यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट किया है। जैसे पोजीशन क्रिएट किया देखना प्रॉफिट में मार्केट यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, यानी कि प्रॉफिट अपना चलना स्टार्ट हो चुका है। लगभग 800 के आसपास तक प्रॉफिट गया है। अब आपको हम दिखाते हैं जा करके प्रॉपर चार्ट में कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है। चलिए साथियों, तो देख सकते हैं लगभग 1300, 1400, 1500 के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। टोटल अपना जो है आपको पहले ही बता दें कि 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 3,000 रुपये का अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है और टारगेट कम से कम मिनिमम 6,000 का टारगेट है, यानी कि पहला जो टारगेट है वो 6,000 रुपये का टारगेट होने वाला है, 6,000 रुपये का, ठीक है। और दूसरा जो अपना टारगेट है वो 8,000 रुपये का होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोग वेट करेंगे। अभी फिलहाल 2100-2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो अभी हम लोग होल्ड करेंगे, वेट करेंगे। आप चलते डायरेक्टली चार्ट पे, हम आपको दिखाते हैं कि क्या सोच करके हमने लिया था और क्या सोच करके हम सोच रहे थे, जिस आधार पर मार्केट में हमने डाउन साइड का प्लान किया। जबकि मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बावजूद भी हमने डाउन साइड का प्लान किया है। तो क्यों किया है, इसका रीज़न क्या था, इसका विजन क्या था, तमाम चीज़ें अभी हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे ले जा करके, जिससे कि आपको कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर में एंट्री कब करना चाहिए, क्या सोच करके करना चाहिए ना, माइंडसेट क्या होता है, तमाम चीज़ें। तो चलिए चलते डायरेक्ट हम चार्ट पे आपको दिखाते हैं। चलिए तो साथियों देख सकते हैं हमने क्या सोच करके प्लान किया था। ये हम ट्रेन लाइन भी अपने ग्रुप में भी लोगों को भी प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ और नीचे आया, अगेन जब ये ऊपर जा रहा ना तो इस ट्रेन लाइन पे सपोर्ट लेकर के जा रहा था। तो हमने ये भी क्लियर कट बता दिया कि यहाँ से इस ट्रेन लाइन के नीचे जो है छोटा सा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। जो मिनिमम जो टारगेट होगा यहाँ पे वो डे लो तक का टारगेट होगा, ठीक है। हालांकि एकदम तेजी के साथ मार्केट मूव किया, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया समझना, और उसके बाद मार्केट तेजी के साथ फॉल किया है। मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया है, बट ये अभी तक अपने डे लो को टच नहीं किया। अब हो सकता है कि मार्केट क्या कर सकता है, स्पेशली क्या कर सकता है मार्केट, तो देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं ले सकता, नहीं ले पाएगा, ये मेरा एनालाइज कहता है।
चूँकि मार्केट जैसे देखो ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर जब गया तो अपने हाई को ब्रेक नहीं किया और हाई को टच नहीं किया है, और उसके बाद ये ट्रेल लाइन पे सपोर्ट लेकर के जा रहा था। जैसे ये ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रेल लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन होते ही मार्केट नीचे आया, वापस जाएगा, हो सकता है ये ट्रेल लाइन का रिटेस्ट करें और तेज़ी के साथ फॉल करेगा और ये लेवल मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। तो इसी आधार पे हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है। और जब भी जब हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, दोनों में से कोई एक ही काम हम लोग करते हैं, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो 2200-2300 रुपये के आसपास आपने प्रॉफिट देखा ही होगा। तो 2000 के आसपास, 2200-3000 के आसपास हम यहाँ से बुक एकदम ईजी वे में कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। इसका रीज़न यही है कि मार्केट अगर जब भी हमसे लेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉस में काफ़ी वेट करेंगे, और प्रॉफिट में अगर कम में अगर हम निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बस एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या कि लॉस में आप एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे इतना मार्केट को लॉस देना है तो देना है। अब उसके बाद मार्केट में आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए तो चाहिए, मार्केट क्या करता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट हमें 5 घंटा में दे, मार्केट हमें 6 घंटा में दे, जितना देर चलता है ना, या तो मार्केट हमें 3 घंटे में दे, या तो मार्केट मेरा ऐसे लेकर के चला जाए, या तो मार्केट मुझे टारगेट दे करके चला जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो यकीन मानिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ये गारंटी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। अब देखना, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना तो तेज़ी के साथ प्रीमियम जंप करेगा, और इस लेवल को ब्रेक करते ही हमारा देखना इजी वे में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। क्योंकि इस लेवल के पास जब मार्केट आया ना, इस लेवल के पास तो 2200 का प्रॉफिट चल रहा था, और इस हिसाब से अगर इस लेवल के पास आता है तो 5000 के आसपास तक प्रॉफिट जा सकता है, ठीक है। तो 5000 के आसपास तक प्रॉफिट जा सकता है, और इस लेवल के ब्रेक करते ही हमारा देखना इजी वे में टारगेट पूछ सकता है। हालांकि आज हम लोग थोड़ा सा बड़ा भी टारगेट ले करके चल सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि मार्केट में जो है नीचे जो है सो कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ा सा दूर दिख रहा है, यानी कि सपोर्ट है 23,810 का, 23,810 के लेवल है, और 23,782, 23,782 से 810 का लेवल है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं आखिर में होता क्या है। जो भी होगा आपके सामने ही होगा। पहला टारगेट हम लोग का डे लो होने वाला है, ठीक है, एंड उसके बाद जो सेकेंड टारगेट है, हो सकता है तो तेज़ की अगर मूवमेंट आता है तो ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इंतजार करते देखते हैं आखिर में होता क्या है। गेम देखो साथियों, अभी लगभग 1600, 1700, 1800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और इससे पहले लगभग 2200 के ऊपर जा गया था प्रॉफिट में। अगर ये 2200 के ऊपर निकलता है प्रॉफिट, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है ये तकरीबन अगर 2500 के आसपास निकलता है तो क्लियर है कि तेज़ मूवमेंट एक आ सकता है, और हो सकता है कि इसी मूवमेंट में मेरा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या मार्केट अपने आज अभी जो जस्ट लो बनाया है उस लो को ब्रेक करेगा तो क्लियर है कि अपने डे लो के पास जाएगा, और डे लो अगर ब्रेक करते ही हमारा टारगेट आ जाएगा। तो इसलिए अभी हम फिलहाल इंतजार करते हैं, जो भी होगा आपके सामने ही होगा, या तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल जाए या मुझे मेरा टारगेट मिल जाए, जो भी हो आपके सामने ही होगा। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से हमने प्लान किया, कहाँ प्लान किया, क्या डिसाइड किया, किस आधार पर हमने प्लान किया, वो तमाम चीज़ आपके सामने में ही है, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आखिर में मार्केट में जो ट्रेड करना है वो कहाँ पर ट्रेड करना है, क्या सोच करके ट्रेड करना है, क्या प्लान करना है ना। तो इससे क्या, रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा, है ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बन सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने भी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप हर जगह ट्रेड प्लेस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका लॉस ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं अगर आप चाहते हैं कि एक एथिकल रूप से ट्रेडिंग करना, एथिकल रूप से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप फायर्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आखिर में मार्केट का लेवल क्या है, कौन से लेवल पर हम क्या करने वाले हैं। वो अगर आपको लेवल जानना है कि हम किस लेवल पर आज प्लान करने वाले हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है आपके सामने होगा और आपको हम दिखाते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो साथियों देख सकते हैं कि 2000 के आसपास का प्रॉफिट में गया है। अगर इस बार हम लोग तकरीबन 2400-2500 के ऊपर चले जाते हैं तो क्लियर है कि टारगेट मिलना बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि हमको लग रहा है कि ये अभी जो लो मार्केट लगा है तो उसी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी, अब देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट मूव करता है, अगर ये 2500 क्रॉस करता है तो क्लियर है कि मार्केट तेज़ी के साथ अपने डे लो तक जरूर टच करेगा। तो इस हिसाब से हमारा थोड़ा सा टारगेट मिलने का चांस थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिलहाल अभी ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहाँ से मार्केट इस बार गया था, 2300 के आसपास, 2400 गुड, 2400 समथिंग, 2400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 2400, ठीक है, गुड गुड।
थोड़ा सा और अगर मूव करता है तो क्लियर है ये 2500 की भी दिखने को मिलेगा, 2300 जो भी होता है आपके सामने ही होगा। थोड़ा सा मार्केट मूव करे तो फिर क्लियर 2500 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अभी हम लोग वेट करेंगे प्रॉपर, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए प्रॉपर अभी हम लोग वेट करने वाले हैं। टारगेट मिलना थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगेगा जैसे ये 2500 के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा आज हमने मिस्टेक कर दिया तेज़ी के चक्कर में, फास्ट के चक्कर में, चूँकि 175 137 के प्रीमियम हमने बाई किया, जबकि हम जब भी प्रीमियम बाई करते हैं तो प्रीमियम मिनिमम 200 के ऊपर का प्रीमियम हम बाई करते हैं। मिनिमम 200 के ऊपर का प्रीमियम बाई करना है, ठीक है। तो 200 के ऊपर का प्रीमियम होता है। इससे क्या होता है कि मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट आता है तो एकदम तेज़ी के साथ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बाकी कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं। मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वेट करना ज़रूरी है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं आखिर में क्या होता है। जो भी होता है आपके सामने ही होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस करता है फिर भी और मुझे मेरा टारगेट मिलता है फिर भी, ठीक है। तो पूरी डिसिप्लिन के साथ में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। फिलहाल वेट करते हैं। अगर ये 2500 क्रॉस करता है फिर मैं आपको लाइव आकर के दिखाता हूँ कि 2500 को होने के बाद कितना तेज़ी के साथ मूव करेगा, ये देखना। तो साथियों देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से लॉस में चले गए थे, ठीक है। फिर यहाँ से तकरीबन आप देखेंगे चार्ट पर जाकर के तो आपको समझ में आएगा हम लोग लॉस में चले गए थे, प्रॉफिट कट करके लॉस में वापस चले गए थे। मतलब 2400 के आसपास मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वहाँ से हम लोग लॉस में चले गए थे और उसके बाद फिर से अगेन हम 1400-1500 के आसपास प्रॉफिट में आ गए हैं, ठीक है। फिर से हम 2000 के आसपास प्रॉफिट में आ गए हैं। तो क्या अब हमें निकल जाना चाहिए कि भाई लॉस में चला गया था, है ना, लॉस में चला गया था, फिर से ना कहीं मेरा लॉस में चला जाए, क्या लग रहा है? ये सोच करके निकल जाना चाहिए। और आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं भाई निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बार लॉस में चले गए थे, प्रॉफिट में गया था, फिर लॉस में चले गए थे, फिर दोबारा प्रॉफिट में आया, फिर लॉस में चला जाएगा, इसलिए हम निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। हम एक ही सोचते हैं, या तो स्टॉप लॉस मेरा मिल जाएगा या तो मुझे टारगेट मिल जाएगा, उससे पहले हम यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आराम से वेट करते, जो भी होता है आपके सामने ही होगा। या तो मेरा स्टॉप लॉस करता है या तो मुझे मेरा टारगेट मिलता है। चलिए चार्ट पे एक बार देख लेते। तो चलिए साथियों चार्ट पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया था। मार्केट में यहाँ पे एंट्री बनाया था और मार्केट जब नीचे आया था तेजी के साथ आया था, इसलिए प्रीमियम थोड़ा सा महंगा मिला था। बाकी यहाँ पे इसके पास जब मार्केट आया था तो मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा था, तकरीबन 2500 के आसपास, ठीक है। और मार्केट अगेन जब इसके फिर से ऊपर गया तो मेरा यहीं पे जाते जाते थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा लॉस में भी चला गया। एंड अगेन मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखना मार्केट फिर से नीचे आया है, तो लगभग यहाँ पर भी 2000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट में गया है। अगर अब इस लेवल को ब्रेक करता है तो तेजी के साथ अपने डे लो को टच करेगा, ठीक है। और डे लो अगर कटा तो फिर मेरा टारगेट क्लियर है कि मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं इंतजार, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। या तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिलता है या तो मुझे मेरा टारगेट मिलता है, जो भी मिलेगा आपके सामने मिलेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या आज का डे लो मार्केट टच करेगा? अगर आपको क्या लग रहा है, क्या टच करेगा? क्या आपको लग रहा है, क्या मुझे निकल जाना चाहिए? क्योंकि मार्केट में एंट्री करते ही लगभग 2500 के आसपास का प्रॉफिट गया, फिर अगेन हम लोग लॉस में गए, फिर वापस हम लोग 2000 के प्रॉफिट में आ गए। तो क्या मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है आपके सामने ही होगा। हम क्लियर है कि मुझे मेरा टारगेट मिल जाए या मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल जाए, ठीक है। तो टारगेट क्लियर है कि डे लो मिनिमम पहला टारगेट ही है अपना डे लो का। तो डे लो टच करता है, फिर देखते हैं कितना मेरा प्रॉफिट चल रहा होगा, ठीक है। और डे लो जब ब्रेक करता है तो क्लियर है कि 6000 के आसपास भी जो है वो टारगेट क्लियर होगा, साथ में 8000 का भी टारगेट मेरा क्लियर हो सकता है। अगर इस लेवल को टच करता है तो 12000 का भी टारगेट कंप्लीट हो सकता है आज, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल क्लोजिंग होता है, क्लोज करने के बाद अपने इस लेवल को ब्रेक करता है। ये कौन सा लेवल है देखना समझना, ये 23908 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, 23908 तो 907 का, तो एकदम तेजी के साथ मार्केट में फॉल आएगा, फास्ट मूवमेंट आएगा और ये 23897 के आसपास आएगा। तो 23897 889 ये लेवल से मार्केट घूम सकता है। चूंकि ये मार्केट का डे लो है तो यहाँ लिक्विडिटी लेकर के घूम सकता है। अगर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूँ। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और अगेन ऊपर जाता है तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर अगर जाता है तो लिक्विडिटी यहाँ पे खा सकता है और अगेन जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो 2000 के आसपास हम लोग फिर से प्रॉफिट मांगे हैं, ठीक है। और प्रॉपर यहाँ पे फिर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने ही होगा। अभी फिलहाल देखेंगे तो 9 के आसपास मार्केट चल रहा है, जबकि 23908 के नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो उसी के आसपास अभी मार्केट फिलहाल प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है। तो थोड़ा सा प्रीमियम और डीके हो चुका है, आप देख सकते हैं। चूंकि इस लेवल पर इससे पहले आया था तो कहीं ना कहीं मेरा 2200-2500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था और इसी लेवल पर अभी आया है मार्केट तो कहीं ना कहीं मेरा 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि लगभग
500 के आसपास, 400 से 500 के आसपास जो है सो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रीमियम जो मेरा है सो डीके हो चुका है 2 लॉट में, ठीक है। और वैसे भी आज थोड़ा 175 और 137 रुपये वाले प्रीमियम बाई हो गया है तेजी के फास्ट के चक्कर में। तो पहले से इस बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि मिनिमम 200 से ऊपर का प्रीमियम लोग बाई करें, ताकि मूवमेंट हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिले और प्रीमियम डीके थोड़ा सा कम हो। बाकी 2200-2300 के आसपास का प्रॉफिट अगेन देख लेते हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट। अगर तेजी के साथ फॉल करता है तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा टारगेट है वो इजी तरीके से, आसानी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और 23,889 के आसपास, 880 के आसपास तक का मार्केट जाने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस हमें दिख रहा है। हो सकता है वहाँ जाते जाते क्या मुझे टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल 13-14 के आसपास मार्केट चल रहा है, 23,912, 911, 908, 907 के नीचे अगर निकलता है, 908-7 के नीचे निकलता है तो मार्केट में मूव आ सकता है तेजी के साथ। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। अभी देखो थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है हम लोग, कहीं ना कहीं 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और जो भी होगा आपके सामने होगा, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ठीक है। बीच में कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो देख सकते हैं कि अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे तो ज़्यादा बुक तो नहीं हो पाया है, क्योंकि उस वक्त हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश। बहुत ही कम सा बुक हुआ है, लगभग यहाँ पे जो ऐसे 4600-4700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन बुक लगभग 4000 के आसपास ही हुआ है। तो 4000 के आसपास आज हमने बुक किया है। रीजन विजन तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे बुक हमने क्यों किया, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद पहला जो हमारा टारगेट था आज का डे लो था, तो इसी डे लो पे हमने यहाँ पे बुक किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप जोन था पहले से हमारा क्लियर था। जैसे यहाँ पे ट्रैप करना स्टार्ट किया फिर हम यहाँ से निकल गए थे।